कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के खूबसूरत बीच से, जहां कॉलेज के 5 दोस्तों का एक ग्रुप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन ट्रिप पर आया हुआ होता है। इस ग्रुप में शामिल है सारा, मैक्स, जेम्स, ग्रेग और एड्रियन। सारा एक बेहद समझदार, शांत और विजनरी लड़की है। कुछ समय पहले उसके पिता के एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अंदर से थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो अपने साथ पूरी तैयारी करके आई है। एक वाटरप्रूफ बैग में मैप, फर्स्ट एड किट, रस्सी, टॉर्च और एक डाइविंग चाकू। दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त है मैक्स। मैक्स देखने में बहुत हेल्पफुल लगती है, लेकिन रियलिटी में वो एक बेहद कंट्रोलिंग और इगोइस्टिक नेचर की लड़की है। वो चाहती है कि पूरा ग्रुप उसके इशारों पर चले और वो हमेशा सारा को नीचा दिखाने या खुद को उससे ज्यादा बहादुर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिल्म में पहला डरावना मोड़ तब आता है जब ये सब लोग नाव में समुद्र में घूम रहे होते हैं। सारा समुद्र में तैरने के लिए उतरती है, लेकिन मैक्स जानबूझकर बोट वाले को नाव आगे बढ़ाने का इशारा दे देती है। सारा पानी में पीछे छूट जाती है और तभी उसे जहरीली जेलीफिश का एक झुंड बुरी तरह से डंक मार देता है। सारा दर्द से चीखती हुई नाव पर वापिस आती है। सारा अपनी किट से दवा निकाल कर खुद को संभालती है, लेकिन मैक्स अफसोस जताने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगती है। थोड़ी देर बाद नाव के पास समुद्र के पानी पर तैरती हुई एक समुद्री कछुए की आधी कटी हुई खाई लाश मिलती है। कछुए का शरीर देखकर साफ लग रहा था कि किसी बेहद विशाल और आक्रामक समुद्री जीव ने इसे हाल ही में अपने दांतों से चबाया है। सारा तुरंत चेतावनी देती है कि पानी में कोई खतरनाक शिकारी मौजूद है और उन्हें किनारे पर लौट जाना चाहिए, लेकिन मैक्स इस चेतावनी को हंसी में उड़ा देती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। नेक्स्ट डे ये ग्रुप थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय अंडर वाटर के द डेविल्स माउथ के गाइडेड टूर पर जाने का फैसला करता है। इस गुफा का नाम स्थानीय लोग शैतान का मुंह इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी बनावट पानी के नीचे एक विशाल खुले जबड़े जैसी दिखती है। उनके साथ 2 प्रोफेशनल गाइड होते हैं, एक लोकल थाई गाइड वोट और उसका साथी डाइवर रियान। वोट उन्हें समझाता है कि पिछले हफ्ते आए तूफान की वजह से गुफा के अंदर का पानी मटमैला हो चुका है और रास्ता जोखिम भरा है। वो उन्हें एक आसान और सुरक्षित रास्ते से ले जाने की बात करता है, लेकिन मैक्स को यहाँ पर एडवेंचर का शो ऑफ करना था। वो वोट पर दबाव बनाती है, उसे ज्यादा पैसों का लालच देती है और जिद करती है कि वो गुफा के सबसे गहरे और संकरी रास्ते यानी ब्लैक टनल से होकर जाएंगे। वोट ना चाहते हुए मान जाता है। सभी दोस्त अपने ऑक्सीजन टैंक, डाइविंग सूट और टॉर्च पहनकर गुफा के ठंडे अंधेरे पानी में छलांग लगा देते हैं। गुफा के अंदर का नजारा शुरुआती कुछ मिनटों में जितना खूबसूरत लगता है, धीरे धीरे उतना ही घुटन भरा होता जाता है। दीवारों से नुकीली चट्टानें बाहर निकली हुई है। सारा नोटिस करती है कि हाल ही में आए तूफान की वजह से समुद्र का खारा पानी इस मीठे पानी की गुफा में बुरी तरह से मिक्स हो गया है। इसका मतलब था समुद्र का कोई जीव भी बहकर अंदर आ सकता था। तभी सारा की टॉर्च की रोशनी पानी के नीचे तैरती एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो रियान का टूटा हुआ डाइविंग मास्क और खून से सना हुआ ऑक्सीजन पाइप था। रियान ग्रुप से थोड़ा आगे गया था और शार्क उसे पहले अपना निवाला बना चुकी है। रियान का खून देखकर गाइड वोट पूरी तरह से डर जाता है। मैक्स वोट पर चिल्लाती है और कहती है कि वो कोई कायर नहीं है। दोनों के बीच बहस होती है और डर के मारे वोट उन सभी को वहीं पर छोड़कर पानी में कूद जाता है और अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था वो ऐसा करके सीधे शार्क के मुंह में कूद रहा था। अब गुफा के अंधेरे पानी में 5 दोस्त पूरी तरह से अकेले थे। तभी अचानक पानी का तापमान जैसे गिर जाता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रुक जाते हैं। उनके टॉर्च की रोशनी धुंधले पानी को काट रही होती है। तभी पानी में अचानक एक तेज हलचल होती है और अंधेरे से निकलती है एक 8 फीट लंबी खुकार ब्लू शार्क। ब्लू शार्क दुनिया की उन चंद शार्क प्रजातियों में से एक है जो खारे और मीठे पानी दोनों तरह के पानी में शिकार कर सकती है और सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। शार्क बिजली की गति से हमला करती है और सबसे पहले ग्रेग को अपने विशाल जबड़े में दबोच लेती है। ग्रेग की दर्दनाक चीख पानी के अंदर बुलबुलों के साथ विलीन हो जाती है। पानी पूरा लाल हो जाता है। शार्क ग्रेग को खींचकर गुफा की गहराई में गायब हो जाती है। ये सीन इतना खौफनाक होता है कि बाकी चारों के होश उड़ जाते हैं। ग्रेग की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद चारों पैनिक होकर चिल्लाते हुए तैरने लगते हैं। उन्हें गुफा के अंदर पानी के ऊपर बनी एक ऊंची सूखी चट्टान दिखाई देती है। वे उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सारा, मैक्स और जेम्स किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन एड्रियन का पैर कांप रहा होता है। चट्टान पर काई जमी होने के कारण एड्रियन का हाथ फिसल जाता है और सीधे पानी में गिर जाती है। इससे पहले कि सारा उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा पाती, पानी के नीचे घात लगाकर बैठी शार्क एड्रियन पर टूट पड़ती है और उसे पानी के अंदर खींच लेती है। कुछ ही सेकंड्स में एड्रियन की चीखें शांत हो जाती हैं। थोड़ी ही दूरी पर गुफा की दूसरी तरफ गाइड वोट की आखिरी चीख सुनाई देती है। शार्क ने भाग रहे वोट को भी खत्म कर दिया था। अब इस भयानक गुफा में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, सारा, मैक्स और जेम्स। चट्टान पर बैठे तीनों दोस्त हाँप रहे थे और उनका शरीर डर से कांप रहा था। सारा तुरंत सबका ऑक्सीजन मीटर चेक करती है। पैनिक करने और तेज तेज सांसें लेने की वजह से उनके सिलेंडर का ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लेवल महज 30% रह गया था। इसका मतलब था कि अगर वे 40 मिनट के अंदर गुफा से नहीं निकले तो शार्क के हमले से पहले ही उनका दम घुट जाएगा। यहाँ सारा अपना दिमाग लगाती है। वो अपने वाटरप्रूफ बैग से गाइड बोर्ड का गिरा हुआ केव मैप निकालती है और टॉर्च की रोशनी से उसे समझने की कोशिश करती है। सारा मैप देखकर कहती है कि मेन दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन गुफा के वेस्ट हिस्से में एक पतली सुरंग है जो सीधे समुद्र में जाती है। वो दोनों को उसी रास्ते पर चलने की सलाह देती है, लेकिन मैक्स यहाँ भी अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आती। इतने लोगों के मर जाने के बाद भी मैक्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि सारा सही हो सकती है। मैक्स कहती है कि सारा कोई डाइविंग एक्सपर्ट नहीं है, वो मैप गलत समझ रही है। मैक्स अपनी पसंद की टनल की तरफ इशारा करती है और जेम्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है। जेम्स जो मैक्स के इफेक्ट में था, सारा की बात अनसुनी करके मैक्स के पीछे चला जाता है। बेबस होकर सारा को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। ये तीनों अपने डाइविंग गियर पहनकर उसी नैरो टनल में नीचे तैरना शुरू करते हैं। टनल इतनी नैरो थी कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता था, लेकिन तभी तूफान की वजह से ढीली पड़ी गुफा की छत से एक भारी भरकम चट्टान खिसक कर नीचे गिर जाती है। वो चट्टान सीधे जेम्स के पैरों पर गिरती है और उसका पैर पत्थरों के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है। जेम्स दर्द से पानी के अंदर तड़पने लगता है। सारा और मैक्स तुरंत उसके पास जाती हैं और पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि हिलता तक नहीं। जेम्स का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगता है। उसके मास्क से लगातार बुलबुले निकल रहे थे। जेम्स समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो रोते हुए सारा और मैक्स को हाथ से इशारा करता है कि वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाएं, वरना शार्क आ जाएगी। सारा भारी मन से जेम्स को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स का ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो जाता है। जेम्स तड़प तड़प कर सारा और मैक्स की आंखों के सामने ही डूबकर दम तोड़ देता है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल और दिल बैठा देने वाला सीन है। जेम्स की मौत के बाद सारा और मैक्स तैरते हुए वापस एक दूसरी एयर पॉकेट में ऊपर आती हैं, लेकिन जब सारा आसपास का नजारा देखती है तो उसका खून खोल उठता है। जिस गलत रास्ते पर मैक्स उन्हें लेकर आई थी, वो रास्ता गोल घूमकर वापस उसी मुख्य हॉल में आ गया था जहाँ पर शार्क शिकार कर रही थी। मैक्स की इस भारी बेवकूफी की वजह से जेम्स की जान चली गई थी। यहाँ सारा का सब्र का बांध पूरी तरह से टूट जाता है। वो मैक्स को जोर से धक्का देती है और उस पर चिल्लाती है। सारा मैक्स का असली चेहरा उसके सामने रखती है। तुम कोई लीडर नहीं हो मैक्स, तुम एक स्वार्थी कंट्रोली लड़की हो जिसे दूसरों की जान से ज्यादा अपने ईगो की परवाह है। तुम्हारे इसी ईगो ने आज सबको मार डाला। मैक्स पहली बार नियति हो जाती है और अपनी गलती मानकर रोने लगती है। अब कहानी क्लाइमैक्स में एंटर करती है। अब सारा पूरी तरह से कमन अपने हाथों में ले लेती है। अब वो कोई सहमी हुई लड़की नहीं थी। वो मैप को दोबारा ध्यान से देखती है और कैलकुलेट करती है कि बाहर के समुद्र में हाई टाइड आने वाला है। हाई टाइड से गुफा के अंदर का पानी का स्तर तेजी से बढ़ेगा। वो गुफा की छत की तरफ इशारा करती है जहाँ बहुत पतली दरार दिखाई दे रही थी, जहाँ से बाहर के सूरज की रोशनी आ रही थी। सारा कहती है कि जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा वे उस दरार तक पहुँच सकती है और उसे पत्थरों से ठोककर इतना बड़ा कर सकती है कि बाहर निकला जा सके। वे दोनों पानी का स्तर बढ़ने का इंतजार करने लगती हैं। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है। सारा और मैक्स तैरते हुए ऊपर उठती हैं। वो दोनों उस दरार के पास तक पहुंच जाती हैं। सारा अपने बैग से एक डाइविंग चाकू और एक लोहे का एंकर निकालती है और चट्टान को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी पानी के नीचे एक भारी हलचल होती है। खून की गंध का पीछा करते हुए वो ब्लू शार्क वापस आ चुकी थी। शार्क ऊपर की तरफ तेजी से तैरती है। मैक्स के हाथ में पहले से ही चोट लगी हुई थी। वो डर के मारे चट्टान को पकड़ नहीं पा रही थी और फिसलने लगती है। सारा अपना हाथ नीचे बढ़ाकर मैक्स को खींचने की कोशिश करती है। सारा चिल्लाती है और कहती है मैक्स मेरा हाथ पकड़ो। मैक्स सारा का हाथ थामने वाली होती है कि तभी शार्क पानी से ऊपर उछलती है और मैक्स को कमर से अपने भयानक जबड़े में दबोच लेती है। मैक्स की खौफनाक चीख के साथ शार्क उसे पानी के नीचे खींच ले जाती है। सारा की आंखों के सामने उसकी आखिरी दोस्त भी मारी जाती है। अब सारा उस पूरी गुफा में अकेली बची थी। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो डरकर रोती रहे, अपनी मौत का बस इंतजार करे, या फिर उस शार्क से मुकाबला करे और अपनी जान बचाए। सारा सर्वाइवल मोड ऑन करती है। वो भागने के बजाय उस शार्क को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है जिसने उसके सारे दोस्तों को मार डाला। सारा अपनी फर्स्ट एड किट से एक केमिकल लाइट और एक इमरजेंसी फ्लेयर निकालती है। वो अपने डाइविंग चाकू को अपने हाथों में कसकर बांधती है। सारा जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा काटती है ताकि उसका खून पानी में फैले और शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ये एक बहुत ही डेंजरस दांव था। खून की गंध पाते ही शार्क बहुत तेजी से सारा की तरफ भागती है। सारा बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। जैसे ही शार्क अपना मुंह खोलकर सारा को चबाने के लिए पास आती है, सारा आखिरी सेकंड में साइड में डाइव मारती है। शार्क सीधे जाकर गुफा की उस कमजोर दीवार से टकराती है जिसे पहले तूफान ने खोखला कर दिया था। सारा तुरंत अपना जलता हुआ इमरजेंसी फ्लेयर शार्क की आंख के पास मारती है। शार्क दर्द से तड़पती है। उसी पल सारा अपने लोहे के एंकर से गुफा की छत के मेन सपोर्टिव पत्थर पर पूरी ताकत से अटैक करती है। दीवार पूरी तरह से ढह जाती है। भारी भरकम टनों वजनी चट्टानों का पहाड़ सीधे शार्क के ऊपर गिरता है। शार्क पत्थरों के नीचे बुरी तरह से दब जाती है और तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो जाती है। शार्क का अंत करने के बाद सारा अपनी बची बुची पूरी ताकत लगाती है और पानी का स्तर अपनी छत की दरार तक पहुंच चुका था। सारा लोहे के एंकर से उस दरार
दरार पर आखिरी वार करती है, पत्थर टूट जाता है और एक छोटा सा सुराग बन जाता है। सारा तैरकर उसी नैरो दरार से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही वो सनराइज देखती है और जोर से चिल्लाती है। जो सारा फिल्म की शुरुआत में डरी सहमी रहती थी, अब वो खुद एक सर्वाइवल यानी दुनिया की सबसे बड़ी एपेक्स प्रेडेटर बन चुकी थी। तो दोस्तों ये थी डेविल्स माउथ की कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय में ईगो और पैनिक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।